वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, प्रपत्र 10 को स्टाफ विंडो से पूर्ण करने के लिए आदेश जारी हुए हैं, जो कि 15 तारीख से पहले पहले पूर्ण करने हैं और उसके बाद में प्रिंसिपल महोदय द्वारा वेरीफाई करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा साथियों, आप स्वयं प्रत्येक कार्मिक को ये करना होगा। अपने स्टाफ विंडो में जाएं। स्टाफ विंडो में जाके ये जो प्रोफाइल यहाँ पर साथियों आपको प्रदर्शित हो रहा है, प्रोफाइल, इस प्रोफाइल पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे इस प्रोफाइल पे साथियों क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एंट्री फॉर्म P10, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपकी बेसिक जानकारी है वो यहाँ पर शो होगी और यहाँ पर ये सारे प्रपत्र खुल के आ जाएंगे साथियों। जैसे पर्सनल डिटेल है, यहाँ पर शैक्षणिक है, योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता है, सेवा है, पदोन्नति है और पारिवारिक या फैमिली डिटेल है, पता है, बैंक है और प्रशिक्षण है। इतना भरा हुआ है साथियों। लेकिन ये विभागीय जांच व कारणबद्ध नोटिस और विद्यार्थी परिणाम, जो विद्यार्थियों का परिणाम है 5 साल का साथियों, यहाँ भरा जाएगा। फिर सेवा विवरण समरी यहाँ पर भरी जाएगी एंड व्यू एंड लॉक प्रोफाइल है वो यहाँ पर होगा। तो ये अधूरी है, ये सारी नई जोड़ी हुई हैं साथियों, नई जानकारी दी है। और यहाँ पर भी देखो फील्ड आ रहा है साथियों, बट नॉट लॉक्ड आ रहा है। तो इसमें आपको व्यू पे क्लिक करके सारी जानकारी आप देख के सेव करना होगा और लॉक करना होगा। ये सारी अनलॉक हैं, सारे लॉक करने होंगे और इनको भरकर भी लॉक करना होगा साथियों। तो ये नई जानकारी के साथ मैं संपूर्ण वीडियो आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल में बने रहें और अगर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं वन बाय वन सभी पे साथियों। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं साथियों फर्स्ट नंबर पे, जो कि व्यक्तिगत विवरण है, जो फील्ड बता रखा है बट नॉट लॉक्ड बता रहा है। व्यू पे क्लिक करना है। तो साथियों इस प्रकार नीचे ओपन होकर आ जाएगा। पर्सनल डिटेल लिख रखा है, यहाँ पर नोट डाल के लिख रखा है, इसको ज़रूर देखें। लॉक करने के पश्चात एंट्री में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। वन बाय वन सारी एंट्री साथियों जांच कर लें। अगर नहीं भरा हुआ है तो आप भर दें। जैसे यहाँ पूछा गया आर यू स्पेशल एजुकेशन टीचर्स, यस करेंगे तो यहाँ पर वो सभी चीज़ें जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के लिए होगी वो आपको डालनी होगी। स्पेशल एजुकेशन टीचर में रजिस्ट्रेशन डेट डालनी होगी, आपकी कैटेगरी डालनी होगी। और यहाँ पर टीचर्स चूज द टीचर्स डे, तो ये किस प्रकार का सम्मान आपको प्राप्त हुआ जिला स्तरीय, और ये सब यहाँ पर डालने होंगे। तो इस प्रकार इसकी सारी एंट्री है साथियों, वन बाय वन आपको करनी है। तो इस प्रकार सारी एंट्रियाँ करके यहाँ से सेव कर दें साथियों। एक बार सेव कर दें सारी एंट्रियाँ, उसके बाद लॉक सेक्शन करते रहना। तो जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स के पूछा इसमें नो करना होगा साथियों, अदरवाइज सेव नहीं होगा। नो कहते ही ये सारी जानकारी हैं वे फेडेड हो जाएगी। अपन ने नो कर दिया है, इसके इसलिए सारी जानकारियाँ हैं वो छिप गई है। उसके बाद में सेव करें नीचे जाके। तो यहाँ पर साथियों अगर एक भी कॉलम खाली रह गया तो ये नीचे आ जाएगा, प्लीज़ इंटर सेलेक्ट एम्प्लॉय वर्किंग स्टेटस। मैंने नियुक्ति के अनुसार मूल शिक्षा सेटअप, माध्यमिक शिक्षा सेटअप नहीं किया था तो ये आ गया। आप पूरा भरने के बाद सेव करोगे तभी सेव होगा। यहाँ पर सेव कर देते हैं। तो इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा, फॉर सबमिट सक्सेसफुली। आप ओके कर दें, क्लोज कर। उसके बाद में साथियों सेकंड नंबर पे ले लेते हैं, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता पे व्यू पे। लोग साथियों बाद में वापस कर देंगे, एक बार सेव कर लेते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन है तो यहाँ पर आप डिलीट या अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप रहने दें साथ। तो इसके लिए साथियों आपको सबको एडिट करना होगा, सभी को। यहाँ नोट अपडेट आ रहा है तो ये एडिट पे क्लिक करना होगा, जो आपको ऊपर एडिट दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद में जैसे ऊपर दिखाई दे रही है वैसे इन्फॉर्मेशन खुल के सामने आ जाएगी। तो 10th की खुल की, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट हैं 10th में नहीं होते, एन करें और ये अपडेट पे क्लिक करें साथियों। और अगर कोई परिवर्तन है तो ऊपर जो भी संख्या उसके अनुसार परिवर्तन करें। तो इस प्रकार साथियों अपडेट लिखा हुआ आएगा। तो प्रत्येक कॉलम में, प्रत्येक एजुकेशन के कॉलम में इस प्रकार अपडेट करना आपको वन बाय वन। और अगर कोई ये एडिट पे जाके होगा साथियों, एडिट पे अगर कोई डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट करें और नया जोड़ना है तो ऊपर ऐड न्यू का कॉलम भी है साथियों, जिसे मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ पर ऐड न्यू का कॉलम भी दे रखा है अगर नई रो जोड़नी है तो इस प्रकार साथियों मैंने वन बाय वन सभी है वो अपडेट कर दिया है और कुछ एडिट नहीं किया है। और अब इसको अगर आप लॉक करना चाहते हो इस सेशन को तो लॉक भी कर सकते हैं साथियों, अच्छी तरह से आपने चेक कर लिया तो।
लॉक करने के लिए आपको पुनः लास्ट वाला जो एडिट है वो खोलना होगा। खोलने के बाद में यहाँ पर देखो लॉक सेक्शन आता है साथियों, तो इस लॉक सेक्शन पे क्लिक करें तो वंस लॉक्ड यू कैन नॉट एडिट यू आर श्योर, तो ओके कर दें। तो यहाँ आ जाएगा सेक्शन लॉक सक्सेसफुली, इसको क्लोज कर दें साथियों। तो आपने देखा साथियों, जिस सेक्शन को लॉक किया, जैसे मैंने इसको लॉक नहीं किया पर्सनल डिटेल को, तो ये अनलॉक आ रहा है। और मैंने यहाँ पर जैसे अभी शैक्षणिक योग्यता है, इसको लॉक्ड कर दिया है, तो इसमें लॉक्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो पहले सही रूप से नहीं दिखा रहा था। जैसे ही मैंने साथियों आगे प्रशैक्षणिक पे इस पर क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पर साथियों लॉक लिखा हुआ आ रहा है, यानी इसको मैंने लॉक कर दिया। तो यहाँ पर लॉक लिखा हुआ आ रहा है, ये लॉक्ड। जबकि इसमें जो फर्स्ट नंबर है उसमें मैंने लॉक नहीं किया, इसलिए इसमें लॉक नहीं दिखा रहा है, ये अनलॉक दिखा रहा है, अभी भी नॉट लॉक दिखा रहा है, जबकि ये लॉक हो गया है। तो वन बाय वन आप लॉक भी कर सकते हो जिसमें आप श्योर हो, अदरवाइज़ आप लॉक बाद में भी कर सकते हैं। तो ये और इन सभी को साथियों भरना है आपको अच्छी तरह से। चलते हैं अगले टैब पे, प्रशैक्षणिक योग्यता वाले पे। उसमें भी उसी प्रकार से अपडेट करना होगा जैसे शैक्षणिक योग्यता में किया है। उसके बाद में साथियों जो सर्विस डिटेल दे रखी है सेवा, इसको अपडेट करते हैं। इसमें आपकी सेवा सारी नीचे यहाँ पर ओपन हो गया आ जाएगी टेबल पे। आप उसमें भी सेम उस प्रकार एडिट पे क्लिक करके और उसको अपडेट करें, और नई रो जोड़ना है तो यहाँ से नई रो भी जोड़ सकते हैं। पदोन्नति में साथियों सबसे पहले पूछा जाता है क्या सेवा काल में पदोन्नत कार्य ग्रहण अथवा पदोन्नति प्रीता किया है। तो यस या नो आपको यहाँ पर जो भी है देना होगा। अगर यस किया है तो प्रकार, पोस्ट, सब्जेक्ट, कार्य ग्रहण तिथि ये सारा भर के यहाँ से सेव करना होगा, अदरवाइज आप नो करें। जैसे आप अगर यहाँ पर यस करते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट प्रकार करना होगा कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड किस में आपने पदोन्नति ली है, और पोस्ट यहाँ पर पोस्ट लिखनी पड़ेगी साथियों। और सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा यहाँ से, और कार्य ग्रहण या परित्याग इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना होगा कि कार्य ग्रहण किया है या परित्याग किया आपने डीपीसी का। और डीपीसी ईयर है वो सिलेक्ट करना होगा यहाँ से, और आदेश क्रमांक, आदेश दिनांक और वर्तमान कार्यग्रहण तिथि कहाँ पर की है, और सेव करना है डाटा। और उसके बाद में इसको सेव करके लॉक करना है साथियों। तो प्रत्येक टैब को अलग अलग लॉक करना है, ये ज़रूर ध्यान रखें साथियों। फिर नेक्स्ट टैब में आप अपनी पारिवारिक स्थिति है वो भरें। अगर ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करें, और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर जैसे ही अपडेट करना होगा, जैसे और में एडिट करके अपडेट किया और में अपन ने, और लास्ट में लॉक सेक्शन करना है साथियों। तो फैमिली डिटेल में साथियों यहाँ आपको परिवार के सदस्य का नाम, कर्मचारी से संबंध, लिंग, व्यवसाय, राजकीय सेवा में है, एम्प्लॉय आईडी, वैवाहिक स्थिति, शादी की तारीख, जन्म तिथि, दिव्यांग हैं यस, यस तो फिर दिव्यांग का प्रकार पूछेगा, नो करने पे कुछ नहीं होगा। यदि असाध्य रोग है यस करते हैं तो असाध्य बीमारी का नाम, मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र ये सारी पूछेगा, नो करने पर यहाँ पर कुछ ही जानकारी नहीं लेगा। तो ये सारी जानकारी साथियों आपको प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपडेट करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट साथियों जो एड्रेस है उस एड्रेस पे व्यू पे क्लिक करें। तो साथियों जो नए ज़िले बने हैं कार्मिक, जहाँ पर वर्तमान में चाहे निवास स्थान हो या फिर वो उसका वर्तमान कार्य स्थल हो, तो कार्मिक का वर्तमान निवास का पता तो कार्यस्थल का भरा जाएगा, और स्थायी निवास का पता उसका स्वयं का ज़िले का भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों में ही अगर ज़िले नए बने हैं तो पूरी जानकारी नई आपको अपडेट करनी होगी, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार मैंने ये बैंक डिटेल है वो भी लॉक कर दी है साथियों, देख के सही। और अब अगर किसी प्रकार का प्रशिक्षण है तो वो भी आप यहाँ पर नया डालें साथियों की, जैसे 24 का मैंने कर रखा है, 25, 26 जिसने भी कर रखा है, तो ये करके और यहाँ से लॉक करें। उसके बाद में साथियों ये न्यू टैब आता है जो कि अभी तक भरे हुए नहीं है। इन चारों टैबों की बात करेंगे जो अभी तक भरे नहीं है। उसमें सबसे पहले विभागीय जांच और कारण बताओ नोटिस में अगर कोई जानकारी है तो वो भरनी होगी। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की जांच या कारण बताओ नोटिस नहीं है साथियों। तो अगले टैब में रिजल्ट वाले में चलते हैं, उसमें व्यू करते हैं। तो साथियों जैसे ही आप रिजल्ट वाला खोलोगे ये 70 वाइज खुल के आ जाएगा। 70, 21, 22 से लेके अब तक यानी 5 सालों का भरना है। यहाँ भूमिका आपकी किस रूप में है, कक्षा अध्यापक के रूप में है या प्रशंसा प्रदान के रूप में है या अन्य, वो यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। जिला आपका यहाँ ड्रॉप लिस्ट से आप सेलेक्ट कर लें। विद्यालय का चयन आप ड्रॉप लिस्ट से करें, और अध्यापन की भी कक्षा का ड्रॉप लिस्ट में 8वीं, 5वीं, 10वीं, 12वीं है। और विषय आप यहाँ देखें साथियों। और अंतिम परीक्षा में प्रविष्ट कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आएगी। 90% से अधिक प्राप्त अंक करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आएगी।
75% अथवा 75% से अधिक व 90% तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आएगी। 60% अथवा 60% से अधिक व 75% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आएगी। द्वितीय श्रेणी यहाँ, तृतीय श्रेणी यहाँ और कुल उत्तीर्ण है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और कुल प्रतिशत है वो कुल उत्तीर्ण प्रतिशत यहाँ आ जाएगा। विद्यालय कार्मिका विद्यालय में ठहराव कब से कब तक है ये यहाँ पर आ जाएगा। कार्मिका विद्यालय में ठहराव अवधि कब तक, ये करके सब सेव करनी है साथियों। तो ये सत्र वाइज 1 to 1 आपको करना होगा। इसके लिए जो ऊपर निर्देश दिए गए हैं वो आप ध्यान से पढ़ लें। एक की कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषयाध्यापकों ने अध्यापन करवाया हो तो लिखित तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। एक ही कक्षा में एक विषय को अलग अलग समयावधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया तो अधिकतम समय अध्यापन कराने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करें, पूर्व परीक्षा या का परिणाम शामिल नहीं करें। संस्था प्रदान परिणाम प्रविष्टि, जिन विद्यालयों में संबंधित सत्र में कक्षा 10 या 12 के नामांकन शून्य है उनको परीक्षा परिणाम शून्य भरकर प्रविष्टि करनी है। संस्था प्रदान के रूप में एक से अधिक विद्यालय में पदस्थापन रहा हो तो जिस विद्यालय में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है परंतु 3 माह से अधिक हो से के परीक्षा परिणाम प्रविष्टि करना है। तो ये जो निर्देश हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इन निर्देशों को अच्छी तरह से अध्ययन करना है। यदि एक ही सत्र में कार्मिक द्वारा 2 भूमिकाओं अध्यापन संस्था प्रदान का निर्वाह किया गया हो तो जिस भूमिका में कार्यकाल सर्वाधिक रहा हो के रूप में प्रविष्टि की जानी है। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा परिणाम प्रविष्टि से पहले ये अध्ययन करके ही परीक्षा परिणाम प्रविष्टि करें। उसके बाद में साथियों सेवा विवरण समरी है वो यहाँ पर डालनी होगी। तो साथियों ये आप जांच कर सकते हो, किसी भी सरकारी सेवा में कार्य ग्रहण की तिथि आएगी। शिक्षा विभाग में किसी भी पद पर प्रथम कार्य ग्रहण तिथि, शिक्षा विभाग में प्रथम नियुक्ति, शिक्षा विभाग में प्रथम नियुक्ति का प्रकार, वर्तमान में प्रथम कार्य ग्रहण, वर्तमान मूल पद पर प्रथम नियुक्ति का प्रकार, लगातार वर्तमान विद्यालय में कार्य ग्रहण की तिथि, प्रथम तिथि, वर्तमान प्रस्तावना मूल्य, ये पूरी लिस्ट है। ये आप चेक कर लें। अगर किसी प्रकार का संशोधन है तो सेवा काल में जाके आप संशोधन करें। ये समरी है साथियों, इसमें अपन भर नहीं सकते, देख सकते हैं। और उसके बाद में सबसे अंतिम है व्यू और लॉग प्रोफाइल, देखें और लॉग करें, इस पर आप क्लिक करना है। तो इस प्रकार लास्ट में आप अपना पूरा भरा हुआ फार्म है वो देख सकते हैं, जिसमें शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, ऊपर पर्सनल डिटेल है, नीचे सर्विस डिटेल है, सारा साथियों इसमें मिलेगा। तो कम संपूर्ण जानकारी भरने के बाद में साथियों यहाँ से आप फाइनल लॉग करना है, यानी सभी 1 by 1 आपको लॉग करने हैं। लॉग करने के बाद में यहाँ से फाइनल लॉग करना होगा। फाइनल लॉग करने के बाद में और उससे पहले भी आप प्रिंट ले सकते हो साथियों, यहाँ से प्रिंट P10 फॉर्म, तो उसमें सारा डिटेल आपकी आ जाएगी। तो ये प्रिंट ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार मैंने संपूर्ण जानकारी साथियों आपको दी प्रपत्र 10 बनने की। फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, आपकी समस्या को हल करेंगे। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ लेके आऊँगा एक अलग जानकारी अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।